हेलो एवरीवन। तो 2018 में मैंने दो पेपर दिए थे। एक था वीआईटी के लिए, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और दूसरा पेपर था जेई मेंस और एडवांस का। वीआईटी में मेरी रैंक आई थी AIR 2300 समथिंग, और एडवांस में 8100 समथिंग आई थी। अब वीआईटी में मेरे को वेल्लोर में CS मिल गया। मेरे को यहाँ पे IIT भिलाई का मैकेनिकल मिल रहा था। मतलब ऐसा भी नहीं कि IIT बॉम्बे का मैकेनिकल मिल रहा है। स्टिल आई चोज IIT भिलाई की मैकेनिकल ब्रांच। अब लॉजिकली सोचा जाए तो CS में वीआईटी वेल्लोर से अगर तुम निकलते हो तो तुम्हें 15-20 लाख का प्लेसमेंट मिल सकता है। यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच है, IIT भिलाई है, जिसको 2 साल हुए थे खुले हुए, 8-9 लाख से ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे। बट स्टिल आई चोज IIT। तो इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों IIT भिलाई की मैकेनिकल को प्रेफर किया वीआईटी वेल्लोर की CS से। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुम्हारे लिए मैं लाते रहूँ। तो यार खुश तो मैं था, क्योंकि चलो अब मेरे को ऑप्शंस मिल चुके हैं चूज करने के लिए। अब मेरे को ये पता था कि यार वीआईटी वेल्लोर सुंदर कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स का कैंपस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जबकि भिलाई में हमारे बैच की स्ट्रेंथ इज़ 128। भिलाई IIT भिलाई में जब मैं पढ़ा हूँ, टोटल कॉलेज की स्ट्रेंथ वॉज 700। मतलब MTech PhD सबको मिला दोगे तो 700-800 बच्चे से ज़्यादा नहीं थे। उतने तो यहाँ पे एक बैच में होते हैं वीआईटी वेल्लोर में। तो ये तो कंपैरिजन ही नहीं था कि जो कॉलेज की लाइफ होने वाली है, जो इंजीनियरिंग की लाइफ होने वाली है, वो वीआईटी वेल्लोर में विल बी फार सुपीरियर। ऑल्सो CS ब्रांच मिलने के बाद और मैकेनिकल ब्रांच मिलने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए कि किसमें पैसे ज़्यादा है। इवन तुम अगर IIT से हो लेकिन तुम मैकेनिकल में जाओगे तो 8-9 लाख से ज़्यादा मिलना बहुत मुश्किल है। वहीं तुम वीआईटी वेल्लोर, विच इज सेकंड मोस्ट टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, वहां से तुम ले रहे हो अगर CS, तो तुम 15-20 लाख का एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त खुद लेंसकार्ट में भी प्लेस हुआ था आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, ही गॉट गुड सैलरी। लेकिन ना मैंने एक चीज़ देखी यार। पहली चीज़ तो मेरे माँ बाप ने ना बहुत पैसे खर्च किए थे, बहुत स्ट्रगल किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द IIT टैग। एंड तुम मानो या ना मानो, इंडिया में IIT की टैग की वैल्यू है। एंड इवन बाहर भी जाओगे ना, तुम बोलोगे कि मैं IIT से हूँ, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने अपने माँ बाप को देखा कि यार उन्होंने पूरा पैसा लगाया था कि मैं IIT जाऊँ। वो एक इमोशनल रीजन था। लेकिन हम लॉजिकल रीजन पे भी आते हैं। मुझे कॉलेज से निकले हुए 3 साल हो चुके हैं। मैंने स्टार्टअप्स में काम किया है, मैं खुद का बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं क्रिएटर भी बन चुका हूँ। इन सब चीजों को कर करके मैंने एक चीज देखी है यार, अगर तुम्हारे पास एक IIT की डिग्री होती है ना, तुम्हें बिना बोले रिस्पेक्ट मिलती है। तुम कहीं भी रूम में चले जाओ, अगर तुमने हुडी पहनी जिसमें पीछे IIT लिखा है ना, तो लोग तुम्हें अलग निगाहों से देखते हैं। मेरे को आज भी याद है, मैं सेकंड ईयर में था अपने कॉलेज के, और मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में मैंने किसी जगह पे एक पाइथन कोडिंग की क्लासेस ली थी उस टाइम पे पता नहीं मेरे को चस्का चढ़ा था कोडिंग सीखने का। तो वहाँ पे मैं जाता था। मैं एक बार गलती से मैं हुडी पहन के भी नहीं गया। मैं गया वहाँ पे अटेंडेंस लगानी होती है कि नाम लिखना पड़ता है, अपना सिग्नेचर करना पड़ता है, कौन से कॉलेज से हो। मैंने अपने कॉलेज का नाम लिखा, भले ही IIT बॉम्बे नहीं था, IIT भिलाई था। मेरे आसपास कम से कम 20 लोग थे, और मेरे को खुसर फुसर की आवाज आने लगी। मैं खुद को बढ़ाई करने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ। तुम मेरी जगह होते तुम्हारे साथ भी यही होता कि खुसफुस करने लगे कि IIT भिलाई से, IIT से लड़का आया इधर। IIT टैग मिलने के बाद सोसाइटी में पेरेंट्स के लिए और तुम्हारे लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, जो कि वीआईटी में नहीं होता। सेकंड रीजन, मुझे हमेशा से बहुत पैसे कमाने थे। मेरा हमेशा से गोल था कि मुझे बहुत पैसे कमाने, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है और मुझे कुछ जेन्युइनली बड़ा करना है। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी कि जितने भी लोग आज की डेट में उखाड़ रहे हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजोरिटी ऑफ देम हैव कम फ्रॉम IIT। वहां से भी एक चीज क्लियर थी कि यार अगर मैं IIT टैग ले लेता हूँ ना, तो मेरे लिए आगे जाके बिजनेस करना, उसके लिए मैं किसी को हायर करूंगा, तो वो जो बंदा आएगा वो भी देखेगा कि यार एक IIT का बंदा मुझे हायर कर रहा है। देन मैं फंडिंग लेने जाऊंगा कहीं से, अगर मेरे को जरूरत पड़ी, तो जो इन्वेस्टर है वो भी देखेगा कि IIT का बंदा है, इसको फंडिंग दे सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे बिजनेस में चीजें होती हैं यार, कि अगर मैं तुम्हें कुछ चीजें दे रहा हूँ और तुम्हें पता है मैं IIT से हूँ, तो तुम एक अलग लेवल का ट्रस्ट मुझ पे तुम ऑलरेडी दिखाओगे, बिकॉज वो ट्रस्ट मुझ पे नहीं, वो IIT टैग पे है तुम्हारा। तो इमीडिएटली कॉलेज के 4 साल बाद मैकेनिकल में कम पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर मैंने 2-3 साल मेहनत करके खुद का बिजनेस खड़ा करा, तो IIT टैग बहुत काम आने वाला है। एंड दैट वाज अनदर मेन रीजन फॉर मी टू नॉट चूज वीआईटी वेल्लोर। एक और इसमें फैक्ट आता है, वीआईटी वेल्लोर की फीस और IIT भिलाई की फीस में बहुत डिफरेंस है। मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो आराम से मतलब तुम 4-5 लाख रुपए का डिफरेंस मान लो। एंड उस टाइम पे पैसा भी एक वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर माई फैमिली। तो मनी वाइज भी इट वॉज मेकिंग सेंस कि मैं IIT में जाऊं एंड वहां से मैं अपनी ग्रेजुएशन करूं। क्या मैं इस डिसीजन को रिग्रेट करता हूं? मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट अगर मैं वापस जा पाऊंगा ना अपनी लाइफ में, तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। तुम्हें हंसी आएगी, मैंने ना 1,30,000 रुपए एज अ डिमांड ड्राफ्ट वीआईटी वेल्लोर CS को लॉक करने के लिए दे दिए थे, जिस टाइम पे मेरे पास 40,000 का लैपटॉप तक नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने IIT में जाके ज्यादा एंजॉय करा है। भले ही हमारा कैंपस सिर्फ 20 एकड़ का था, भले ही हम लोग टेम्पररी कैंपस में रहते थे, हमारे पास ढंग के बैडमिंटन कोर्ट नहीं थे, फुटबॉल ग्राउंड नहीं था ढंग का, क्रिकेट ग्राउंड नहीं था, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं था। लेकिन
वहाँ की मेमोरीज बहुत ही नेक्स्ट लेवल बनी है, बिकॉज वहाँ पे ना सबसे वन ऑन वन कनेक्शन था। मैंने फ्रीलांसिंग करी दोस्त, मैंने एजेंसी वाला बिजनेस भी करा, मैंने कोचिंग बिजनेस भी करा, मैंने मल्टीपल बिजनेस करे, और हर बिजनेस में मैंने अपने आईआईटी के टैग का इस्तेमाल करा, और हर बिजनेस में मुझे उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर मैं जाता हूँ और एक क्लाइंट से बात करता हूँ, मेरे चांसेस ऑफ क्लोजिंग द डील इंक्रीजेज बाय मिनिमम 50%, जस्ट माई मी टेलिंग कि मैं आईआईटी से हूँ। क्योंकि एक अलग लेवल का ट्रस्ट वो लोग मेरे पे नहीं, मेरे टैग पे दे देते हैं। तो ये रीज़न थे यार कि मैंने वीआईटी विल्लौर, अगेन ग्रेट ब्रांच, ग्रेट कॉलेज होगा, लेकिन स्टिल मैंने सेलेक्ट किया आईआईटी भिलाई मैकेनिकल, एंड आई वुड डू इट अगेन। हाँ, सो ये थी मेरी छोटी स्टोरी। इसमें और भी बहुत सारे नुआंसेस हैं जो शायद मैंने कवर नहीं करे हैं, बिकॉज आई डोंट वांट वीडियो की बहुत लंबा हो जाए। बट तुम्हें इससे क्या सीखना चाहिए? चूज कॉलेज ओवर ब्रांच, एंड मोर ओवर चूज आईआईटी ओवर एनीथिंग। कोई भी कॉलेज हो, कितनी अच्छी ब्रांच हो, डजेंट मैटर। आईआईटी में मैकेनिकल वाला बंदा भी सीएस के उसमें बैठ सकता है प्लेसमेंट में। तो अगर तुम सही में मेहनत करोगे तो तुम पहुंच जाओगे ऊपर, लेकिन चूज कॉलेज ओवर ब्रांच। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड या दैट्स इट। मिलते रहेंगे ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। सो मेक श्योर टू फॉलो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड या जाओ काम करो।